इधर देखो बेटा, इधर एल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन। चलो मैं एक स्टोरी बताता हूं आपको, शायद आपको समझ आएगा, पता नहीं क्या लगेगी, किसी को कोई मोटिवेट भी कर सकती है और हो सकता है किसी को डिमोटिवेट भी कर सकती हो। हम लोग थे, मतलब मैं जहां से बिलोंग करता हूं, मेरे यहां पे बहुत अच्छे स्कूल तो नहीं होते, ठीक है, मतलब अच्छे स्कूल तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे बहुत हाई फाई स्कूल नहीं होते, ठीक है। तो बहुत देसी से स्कूल होते थे जिनकी फीस वही 100-150 रुपए महीना वाली स्कूल थे हमारे, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट फीस मेरी गई थी 12th क्लास में, जिसमें 235 रुपीज फीस थी। तो वैसे स्कूल थे बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि हम लोगों के टाइम पे ना यूपी बोर्ड को इतना टफ माना जाता था, इतना टफ माना जाता था कि मेरे पापा बोलते रहते थे कि भाई तुम 10th में पढ़ लो, नहीं तो पास नहीं होगा, पेपर बाहर से आता है, ठीक है। और भाई ऐसे ही मेरे रिश्तेदार, मेरे मामा लोग, सब लोग कहते थे कि भैया 10th क्लास में पास नहीं हो पाओगे, बहुत टफ आता है, बहुत टफ आता है। और भाई साहब पता है, उनको लगता था कि पेपर बहुत बाहर से आता है, बहुत टफ है, क्योंकि मेरे मामा कम से कम 3 बार फेल हो चुके थे 10th में, मामा इसीलिए उनको लग रहा था कि भैया पास नहीं हो पाओगे तुम लोग भी, बहुत टफ होता है 10th, बहुत टफ होता है। तो भाई अब हमें भी लगने लगा कि यार 10th तो भाई साहब पास नहीं होंगे, ठीक है, हम तो पास नहीं हो पाएंगे भाई। तो हमारे घर वाले भी कहने लगे, और मेरे पापा पास हो गए थे पहले अटेम्प्ट में ही। लेकिन इतना रोला रहता था मेरे पापा का कि हम तो 10th पास है, हमने पहली बार में 10th पास कर ली थी, 2nd डिवीजन आई थी, ये था वो था। मेरे को पहले तो पता नहीं था कि यार, पहले तो छोटे थे ना, पापा का रोला अलग ही होता है और हमारे नंबर की तो कोई इज्जत होती नहीं, चाहे कितने भी ले आए। लेकिन पापा के भाई साहब अलग ही रोले थे कि भाई साहब इतने परसेंट आए थे हमारे नू। बाद में पता लगा पापा के 48% थे। वो तो मैंने जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो गलती से डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था मैं अपने, तो पापा की जो है मार्कशीट मिल गई मुझे। और पापा को देखा ना, पापा अगर आपकी इज्जत इतनी है 48% में, तो हम तो पता नहीं कहां होंगे। तो भाई 8वीं तक हम पढ़े, पता है क्या, 8वीं तक हम पढ़े एक मोंटेसरी स्कूल में, और वहां पे हमें टीसी मिलती थी हिंदी मीडियम की। वो पूरा एकदम स्कैम था, उन्होंने इंग्लिश मीडियम कह के हिंदी मीडियम वाला करवाया हुआ था। और सारे टीचर इतने मतलब इतने बेहतरीन थे ना भाई साहब, उन्होंने हमें 8वीं तक इतनी जबरदस्त इंग्लिश सिखाई कि मुझे भी पूरी अच्छी इंग्लिश आती थी, मेरे दोस्तों को भी इंग्लिश आती थी। अब पता है हम लोग क्या सीखे, सिर्फ मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, यस मैम, ओके मैम। और तुम्हारे भाई को अपने नाम के अलावा ना अंग्रेजी आती ही नहीं थी, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल खत्म। मैंने कहा यार ये तो हद हो गई। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने एक प्लान बनाया कि भाई यार पढ़ाई वढ़ाई तो अपने बस का है नहीं, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था, तो यार चलो एक काम करते हैं, मैं क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट खेल लूंगा और तू आर्मी की तैयारी कर लियो। तो छोटी उम्र में उसको भी बोला नहीं कि भाई तू आर्मी की तैयारी कर ले, और मेरे को भी नहीं बोला कि तू क्रिकेट खेल ले। सपोर्ट नहीं होता हमारी फैमिली के पास, वो तो बस ही कहते नहीं पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। तो भाई फिर हमने, मेरे और मेरे दोस्त ने प्लान बनाया कि चले एक काम करते हैं, वो 9-10 क्लास में होता ना, अपन दादा लोग बन जाते एकदम स्कूल के, एकदम कि भाई हम है सबसे खतरनाक, अब हमारी चलेगी इस पूरे स्कूल में। तो उस टाइम पर मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि चलो अब दादा बना जाए, स्कूल का दादा बना जाएगा भाई। तो जो आसपास के स्कूल थे, तो वहां से तो पापा को पता लग जाता कि हम दादागिरी कर रहे हैं। लेकिन जब हम दूर थे, मतलब हमने सोचा कि यार हमें दादा बनना पड़ेगा तो पहले स्कूल दूर लेना पड़ेगा कोई। तो एक बहुत दूर स्कूल था, शामली में पढ़ता था, ठीक है, तो मेरे दोस्त के मामा के उधर। तो मैंने पापा को कहा कि पापा स्कूल है बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया स्कूल है कि अमेरिका वालों ने खोला हुआ है अंग्रेजी मीडियम, उसका नाम है विलियम जेफरसन क्लिंटन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। भाई साहब पापा इतना बेहतरीन स्कूल है वो, क्योंकि उसका अंग्रेजी में बहुत बड़ा नाम था ना, बहुत बड़ा नाम था उसका अंग्रेजी में, विलियम जेफरसन क्लिंटन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। पापा ने सोचा कि हाँ यहां से पढ़ के हमारा बच्चा जो है ऊपर जाएगा। तो भाई तुम्हारा भाई जो है पापा को ले गया बेवकूफ बना के, चलो मेरा एडमिशन करा दो। तो भाई पापा गए, साथ में एडमिशन करवाने की बात हो गई। फिर मेरा मन नहीं लगा, मैंने सोचा कि यार क्या ही करेंगे पढ़ाई वढ़ाई करके, छोड़ो पापा रहने दो, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो हम भाई वहां से आ गए, लेकिन मेरा दोस्त वहीं रह गया। और मेरा दोस्त एकदम खूंखार बढ़िया, एकदम गुंडागर्दी करना चालू कर दी उसने। मैं आ गया, लेकिन एक वो होता है ना एज फैक्टर होता है, जब हम टीन एज में, आप लोग भी आए होंगे 11th में 10th में, तो कुछ माहौल सब चेंज होता है दिमाग का, है कि नहीं, मेरा भी उस टाइम हुआ था भाई। तो मैंने क्या करा, इंग्लिश मीडियम के नाम के पहले इंग्लिश आती थी थोड़ी बहुत, लिखनी और पढ़नी, बोलनी नहीं आती थी, लिखनी और पढ़नी आती थी, समझनी भी नहीं आती थी। उसके बाद मेरा हिंदी मीडियम में एडमिशन हो गया भाई 9th क्लास में, और पहली बार तुम्हारा भाई अब हिंदी में अपने नाम के अलावा कुछ अलग लिख रहा था। और तब मैं जब मैथ्स करता था ना, मैथ्स, तो मैथ्स करते हुए मुझे पहली बार ये पता लगा कि एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तन कहते हैं, एचपी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं, लोग को लघुत्तम श्रेणी कहते हैं। मतलब भाई साहब चक्कर आ जाएगा मेरे को, इतने खतरनाक खतरनाक थे। कंप्रेशन को संपीड़न, आकर्षण को अट्रैक्शन को आकर्षण, ठीक है, मतलब तुम समझ नहीं सकते कितनी चीज बीत रही थी मेरे उस टाइम पर। और भाई साहब तुम्हें पता है प्राइवेट स्कूलों में तो बहुत ऐसे टीचर होते हैं, तुम्हारे भाई का रोला पहले से ही था भाई, दोस्त बहुत थे और दोस्त के चक्कर में बाकी लोग बहुत थे, है कि नहीं। तो हाँ
तो उनको ये लगता था कि यार अगर ये बच्चा हम पे ट्यूशन पढ़ेगा तो इसके साथ तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो भाई मुझे पूरा फेवर करते थे, मुझे कहते थे यार तू ना बहुत स्टार आदमी है, तू अगर बस पढ़ लेना, बस तू ये कर लेगा वो कर लेगा, कितने बड़े बड़े सपने। फिर मुझे पहली बार एक सर मिले थे जिनको मैंने बोला था कि सर देखिए मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल गोल हूं, जीरो हूं। मतलब जैसे एक बच्चा होता है ना नर्सरी क्लास में, वैसी हालत मेरी 9th क्लास में थी कि सर जो मैंने इंग्लिश पढ़ी वो उस इंग्लिश ने मुझे सिर्फ 3 ही सेंटेंस सिखाए, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई गो टू टॉयलेट, मे आई कम इन, यस और नो, इससे ज्यादा सर मुझे नहीं आता। और हिंदी मीडियम तो सर हिंदी तो मुझे लिखनी भी नहीं आती, लघुत्तम समापवर्तम, मतलब तुम समझ रहे हो भाई साहब, ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या था। मैंने उनको एक ही बात बोली सर कि मैं जो भी करूंगा ना बस देख लेना सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। मेरी स्पीड बाकी बच्चों से, ठीक है, मेरी स्पीड जो है बाकी बच्चों से बहुत कम स्पीड रहेगी, लेकिन मुझे जज मत करना। उन्होंने कहा ठीक है तू करता रहे। आप मानोगे नहीं 9th 10th 11th मैंने झूठ नहीं बोला अपने आप से भी, ना अपने पापा से ना अपनी मम्मी से, कभी झूठ नहीं बोलता था मैं, ठीक है। अगर मेरे नंबर 10 में से 2 आ रहे हैं तो स्वीकार है, कम से कम और भाई मुझे इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में स्विच होने के बाद में, और हिंदी मुझे इतनी फील आई ना कि मतलब अपनी मातृभाषा में अगर आप सब्जेक्ट सीखो, साइंस सीखो और भाई सारी चीजें सीखो तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। और मैं 10th क्लास में मेरे परसेंटेज 68%, बिल्कुल कम परसेंटेज थे, बिल्कुल कम, ऐसा लगता था कि मैं एवरेज से भी नीचे का बच्चा हूं। और मेरे दोस्त जितने भी थे, कोई अपना डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, किसी का यूपी टॉपर में नंबर आया हुआ है, किसी का कुछ आया है, और तुम्हारा भाई बिल्कुल खत्म। मैं अपने आपको ना 10,000वें बच्चे में भी नहीं गिनता था कि मैं यूपी के 10,000वां बच्चा भी हो सकता हूं, ऐसे भी नहीं गिनता था मैं बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता ही था टॉप कर ही नहीं सकता मैं। लेकिन मैंने भाई साहब 3.5 साल न कोई क्या कहता है मुझे, मेरे घर वाले क्या कहते हैं, मेरे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, मेरे दोस्त मुझे क्या कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं था, मुझे बस सीखना था। भाई मैं सीखता चला गया, सीखता चला गया, सीखता चला गया। और तुम्हें कोई बात बताऊं, कोई था, ठीक है, अब भाई उसके नंबर 10 में से 9 आते थे और हमारे नंबर 10 में से 2 आते थे, और तुम्हारा भाई एकदम फुल एटीट्यूड में, मतलब इस तरीके से कि भैया देखो जब तक नंबर अच्छे नहीं आएंगे तब तक हम किसी को देखेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे। तो भाई साहब धीरे धीरे मेहनत लगी 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 लगी, एक दिन आया, मेरा पेपर बहुत अच्छे गए थे, बहुत बेहतरीन पेपर गए थे हिंदी में ही, पता है बहुत बढ़िया पेपर गए थे। उसके बाद मुझे लगता था कि मेरे पेपर पूरे हुए, लेकिन ये नहीं पता था कि नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। वो सारे टॉपर थे मेरे जितने भी दोस्त थे, किसी के इतने परसेंट इतने परसेंट इतने परसेंट, और जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस टाइम पर क्या होता था, वो कैफे जाते थे, प्रिंट आउट निकलवाते थे, तब पता लगता था हमारा शाम के 5:30 बज गए हैं, हमारे गांव में ढोल बज रहे हैं, भैया देखो डो 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 मिठाई खाओ, हमारे लड़के ने टॉप कर दिया अपना स्कूल, हमारी लड़की ने टॉप कर दिया स्कूल, और तुम्हारा भाई बिल्कुल शांति से बैठा है क्योंकि बस पास हुआ होगा और क्या हो सकता है। उसके बाद मेरा एक दोस्त और मैं बहुत डांट खाने के बाद हमारे घर वालों ने कहा कि अब देख के यार हमें बता रिजल्ट कैसा है। तुम्हारा भाई कैफे गया और कैफे जाने के बाद देखा, अरे भाई साहब ई इलाके के 86 गांव, 86 माने तो 86 गांव के टॉपर ही हम थे। और भाई साहब उस टाइम पे ऐसा रोला था ना, मैंने कहा भैया देखो प्रिंट आउट एक निकाल, और 100 प्रिंट आउट लेकर भाई साहब ऐसे ऐसे जो भी दिखता सबको देके जा रहा, देखो भैया ये हम थे। मतलब हमारी कहानी थोड़ी अजीब है, कुछ हमने गायब कर दिया कि हम 1 नंबर के हमारा थे पहले हमारा इन द सेंस में मतलब पढ़ते नहीं थे। और वही कहना, उसके बाद जब पता लगा कि नहीं भाई अगर आप खुद भी अपने लाइफ में अपने आप से वो हो ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रू हो, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलते, स्वीकार करते हो, आप कुछ भी कर सकते हो भाई, कुछ भी। मुझे को तो लाइफ में पहली बार तभी पता लगा था भाई कि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट, बिल्कुल बैक बेंचर टाइप, 1 नंबर का, जिसको पढ़ने का पता ही नहीं था, 9th क्लास में जिसने हिंदी लिखनी शुरू करी, अपने मीडियम को छोड़कर हिंदी मीडियम में आया, और उसके बाद सबकी बैंड बजाई। बैंड क्या बजाना मतलब अपने आप आया, रोला एकदम कट गया तुम्हारे भाई का। तो लाइफ में मेरे ऐसे चेंज आए हैं। तो कभी भी आप ये बस सोचो कि भाई बिल्कुल कि तुम खत्म हो, तुमसे नीट नहीं होगा, तुमसे कोई प्रॉब्लम होगी, कभी ऐसा नहीं होगा भाई, सारे ऐसे ही हो तुम। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ दिन तक जब पढ़ते हैं ना तो हर बच्चा चाहता है कि मैं जैसा बनना शुरू कर दे, मतलब पढ़ाई में। चलिए भाई काम की बात पे आते हैं। वुड्स रिएक्शन तो हो गई,